of reactions have come in today from high-profile voters in Delhi. This, of course, is the national capital. Netas, just so many of them have gone out and voted, sent out a message that everyone must cast their vote. Listen in. को सबसे बड़ा सबसे अहम अधिकार दिया है, इसका ठीक तरह से इस्तेमाल करिए। मैं जानती हूँ कि दिल्ली की जनता उठ चुकी है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ लोग कह रहे हैं कि पानी की सुविधा ठीक नहीं है, सड़कों की सुविधा ठीक नहीं है, पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है। तमाम समस्याएं इनका हल करना है तो आइए, बाहर आइए, वोट डालिए और अपना संवैधानिक अधिकार आप स्पष्ट करें। Do you believe development has been missing big time, at least over the past? I wouldn't say that. I want to be very fair. Some development has taken place. But I am talking about the development quotient in the last 10 years when the government in Delhi has adopted a particular attitude. Whatever you had, you were getting, you will get that, and what we will give you is much more. क्या आपको ऐसा लगता है कि अब की बात दिल्ली के लोग डेवलपमेंट के लिए अपना मन बना चुके हैं? देखिए, डेवलपमेंट के लिए नहीं, इसमें डेवलपमेंट इज मेजर प्लान। पर जैसे मैंने बोला, दिल्ली ने के नागरिकों ने देखा है, उनसे जो पहले बोले हम ये कर देंगे, नहीं करेंगे, नहीं आने, साहब के सामने है। और भाजपा का एक मॉडल है जो मोदी जी ने कहा है कि अगर जो हम कहते हैं करके दिखाते, अगर 500 गारंटी दी है तो 499 हैव बीन कंप्लाइड विद। दिल्ली की जनता को क्या कहेंगे? बस दिल्ली को कहेंगे कि आज दिल्ली को बचा लीजिए। दिल्ली को झूठ, लूट, प्रपंच, छल, भ्रांति, भ्रम ऐसा करने वालों से बचा लीजिए। 5 साल के लिए आप मोदी जी के डबल इंजन के साथ एक बार दिल्ली को अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, आने वाली दिल्ली के लिए ऐसा करके बस देख लीजिए। यही मेरी प्रार्थना है। दिल्ली को पूरी तरह से विकसित दिल्ली हो, बच्चे 9वीं में फेल न हो, बच्चे 11वीं में फेल न हो, हमारा चेहरा बचाने की जगह बच्चों का भविष्य बचाने की जिद्दोजहद हो, उस दिल्ली के लिए। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि दिल्ली की गली में नाले का पानी न बहे, दिल्ली की गलियां टूटी न हो, दिल्ली की गलियों में जाते समय लोगों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने का सुख हो, उसके लिए आज वोट करेंगे और ये सब हम करके दे देंगे, ये हमारा संकल्प बता रहा है। मतदान महान दान है। मतदान प्रजातंत्र की ऑक्सीजन है। प्रजातंत्र का आधार मतदान है। मतदान सब अधिकारों की जननी है। इससे सर्वोपरि कोई अधिकार नहीं है। प्रजातंत्र का महत्व तब है जब हर व्यक्ति अपना मतदान विवेकपूर्ण तरीके से, स्वतंत्रता से और देश के लिए करे। अपील करना चाहूँगा कि वो मतदान करें। मतदान करना हम सबका संवैधानिक कर्तव्य है और नैतिक दायित्व भी है। हम अपनी मतदान के द्वारा अपने पसंद का प्रतिनिधि चुन सकते हैं, अपने मनपसंद की सरकार बना सकते हैं। इसलिए मेरा सभी लोगों से आग्रह है, अपील है कि हर मतदाता वोट करे। The Supreme Court has repeatedly upheld the validity of our EVMs. The Supreme Court is the last voice in the constitutional space on adjudication, has affirmed the validity of the EVMs, and I think we must accept it therefore. That's the verdict of the Supreme Court. आज दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। मैंने पहले भी अपील की थी कि लोग बढ़ चढ़कर इसमें वोट करें। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे भी अपील की थी कि वो भी वोट करें। ये लोकतंत्र का पर्व है। आप 5 साल के लिए अपनी बागडोर किसी को सौंपते हैं, तो इसलिए हर नागरिक जो वोटर है उसको वोट करना जरूरी है। क्या आप आश्वासन देना चाहेंगे वोटर्स को कि कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी लापरवाही नहीं बढ़ती जा रही है? क्योंकि पर्सनली भी आप पे अनफॉर्चुनेटली उंगलियां उठाई गई और कमीशन पे भी उंगलियां उठाई जा रही। आज वोटिंग का दिन है, सब लोग बाहर निकलें और
कहीं पर भी कोई भी उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लाइंस भी लंबी होंगी तो वो अपने आप में एक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का एक अभिन्न अंग है। आई मीन इट शुड बी ए प्लेजर टू बी इन दैट क्यू। वो जो क्यू लगी हुई है ना, वो एक मोज़ेक है, वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। उसमें हर किस्म के लोग लगे हुए हैं, हर जगह के बच्चे बूढ़े सब लगे हुए हैं, तो उसका आनंद लें। आपको पूरी सुविधाएं वहां मिलेंगी, कोई शिकायत नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि सारे देश के लिए बहुत फख्र की बात है कि आज जो हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी में सब अपनी राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, वोटिंग राइट। और ये वोटिंग राइट ही नहीं, एक जिम्मेवारी है हर आम नागरिक की कि इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग लें और भारत का जो भविष्य है खुद ही नियत करें।